ठाकुर की महिमा है। विचार करो, वटवृक्ष का बीज कितना सूक्ष्म होता है। संसार के सभी वैज्ञानिक भी मिलकर के संगोष्ठी करें, ये निश्चय नहीं कर सकते कि इसमें कितने पत्ते, कितनी लकड़ी, कितने फल लगेंगे। स्वर्ण के कितने आभूषण बनाए जा सकते हैं, कोई निर्णय कर सकता है? एक राई में भी अनंत ब्रह्मांडों को समाहित कर देते हैं प्रभु। ऐसे ही धाम की महिमा है। ब्रजचंद कृष्ण की नगरी, नगरी में दुनिया सगरी। 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 अभिवादन करते सब इसका, अभिवादन करते सब इसका, अभिवादन करते सब इसका, अभिवादन। यह प्रेम नगर की डगरी, नगरी में दुनिया सगरी। यह प्रेम नगर की डगरी, नगरी में दुनिया सगरी। के नाम दुनिया
ये मन, श्रीनिवास ये मन, डूबे अब श्रीनिवास ये मन, डूबे अब श्रीनिवास ये मन, बन जाएगी सगरी, बन जाएगी सगरी नगरी में दुनिया सगरी, नगरी में दुनिया सगरी, ब्रजचंद्र कृष्ण की नगरी, ब्रजचंद्र कृष्ण की नगरी, नगरी में दुनिया सगरी, नगरी में दुनिया सगरी, नगरी में दुनिया सगरी, नगरी में दुनिया सगरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करें। शिष्टासन में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। श्री सुक परीक्षित, सूत सौनक, विदुर मैत्रेय का संवाद है। पद्म पुराण के माध्यम से महात्म्य का निरूपण किया गया। उत्तर जो महात्म्य हैं स्कंद पुराण के माध्यम से 3 श्लोकों में सार्वभौम मंगलाचरण करते हुए व्यास जी के आश्रम पर देवर्षि नारद का आगमन, भागवत धर्म को प्रकट करने की प्रेरणा, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित को श्रृंगी का साप, सुखदेव जी का आगमन, अंड से विराट पुरुष का प्रादुर्भाव, यहां से द्वितीय स्कंद आरंभ होता है। 24 अवतारों की चर्चा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत, श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण, विदुर जी के द्वारा कौरवों का त्याग, बाराह चरित्र, कपिल देवहूति संवाद और भक्ति का प्रतिपादन। तृतीय स्कंद पूर्ण होता है। चौथे स्कंद में मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है। ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, प्रचेताओं का उपाख्यान। पंचम स्कंध में प्रियव्रत, आग्निद्र, ऋषभदेव, भारतवर्ष की महिमा, 28 प्रकार के नरकों की चर्चा। पंचम स्कंद का विश्राम होता है। छठवें स्कंध में 3 अध्यायों में अजामिल का उपाख्यान, विश्वरूप का वर्णन, 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण और कर्म पंचाध्यायी। 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष और समुद्र मंथन, वली वामन प्रसंग, मत्स्यावतार की कथा।
9वें स्कंध में इला नाम की कन्या का जन्म इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति आदि श्राद्ध देव मनु के पुत्र नभग, नाभाग, अम्बरीश जी का चरित्र, युवनाश, मांधाता का चरित्र वर्णन करते हुए 2 अध्यायों में राम जी का चरित्र है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए भगवान की वंशावली। 10वें स्कंध में मथुरा में जन्म और गोकुल में जन्मोत्सव। पूतना, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, काली निग्रह, क्षीरहरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला और युगल गीत का वर्णन, अरिष्टासुर का वध, केसी का वध, कंस वध, गोपी उद्धव संवाद और श्री रुक्मिणी जी के साथ द्वारकानाथ श्री कृष्ण का विवाहोत्सव। यहाँ से आगे की कथा आज यथा समय हम श्रवण कर ही चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भारतीय वाङ्मय का एक मूर्धन्य शास्त्र है। सचना परमहंसों की संहिता, क्या सामर्थ्य दास की जो इसके बारे में कुछ कह सके। लेकिन व्यास आदि के ऊपर बैठ करके अपने प्राणाधार मेरे कृष्ण बलदेव सदगुरुदेव, जितने भी भाई बहन हैं जो इतनी सुंदर भगवत कथा श्रवण की जिज्ञासा लेकर के आते हैं, सद्भाव लेकर के आते हैं, आप सबका वंदन करते हैं। लगता है मानो सबों के बरद हस्त सिर के ऊपर आ गए हैं, बोलना आरंभ हो जाता है। जो भी कुछ कहूं प्रभु से, गुरु गोविंद से प्रेरित होकर के ये वाणी सबका मंगल करेगी। ठाकुर जी से ही संबद्ध जो वाणी होती है, जहां जहां तक गूंजती है सबका ही मंगल करती है, ये भाव रहता है। समक्ष भी कोई और नहीं, अपने स्वजन ही तो हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। मेरे सदगुरुदेव इस राष्ट्र की अद्वितीय लोकोत्तर प्रतिभा, विद्वानों के जगत में, समाज में कौन नहीं परिचित उनसे। महाकवि श्री बनमाली दास शास्त्री जी महाराज, ऐसा लगता है जैसे शेर का बच्चा शेर की गोद में बैठ जाए, डर थोड़ी लगता है। उन्हीं गुरु गोविंद की कृपा। यथाधीतम यथामति अल्पमति, इस जीवन में जितना ग्रहण कर सकी उसको पूर्ण प्रयास के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयत्न रहता है। लेकिन फिर भी कई प्रकार की त्रुटि हो जाना स्वाभाविक है। हो सकता है कई सिद्धांत सबको अनुकूल न लगते हों, कई शब्द भी ऐसे अब कहना कुछ है निकल कुछ जाता है, ऐसी भी त्रुटियां स्वाभाविक है।
बालक भाव होने के नाते जो बालक तो तर कहवाता, सुने मुदित मन पित और माता, अथवा तो अपनी अज्ञता को स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थी हैं। कथा की कैसी महिमा पता नहीं, कैसे कैसे व्यक्तित्व सत्पुरुष वृद्ध वृद्ध, अब इन बुजुर्गों को हम क्या सुना सकते हैं विचार, क्या कोई सामर्थ्य है? भाव यही रहता है, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, अनुभव वृद्ध, सब तरह से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं और ऐसी विभूतियां भी आकर के विराजमान होती हैं तो मानो दास के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आती है, कृपा करने के लिए पधारती है। यही भाव रहता है। पूज्य हमारे राजेंद्र जी के पिताश्री, देखो कितनी अवस्था है, एक एक शब्द जातक की तरह पूरा पूरा समय दिया। और कितना स्नेह है, कितना वात्सल्य है आपका, अपने पार्श्व भाग में ही बिठा करके रोजाना प्रसाद पवाता। ऐसे नहीं, ऐसे पाओ, ये पाओ, ये पाओ, ये हितकर है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इतना स्नेह। हरिशरणम आज भी कथा मंच पर आ रहे थे, यही बात कह रहे थे। आप तो कह रहे थे कि अब आप कथा की पूर्णाहुति के अनंतर आप प्रस्थान कर जाएंगे, कैसे मन लगेगा, क्या होगा? हम तो यही कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि कोई कमी रह गई हो। सच्चाई ये है, इतना बड़ा सत्र, बहुत बड़ी भूमिका होती है उसकी। इतना बड़ा समागम, इतने अतिथियों का यथायोग्य स्वागत सत्कार, सैकड़ों व्यक्ति दिन रात देख रहे हैं, हम लगे हुए हैं व्यवस्था में, दिन रात का पता नहीं, समर्पित भाव से। एक भी घर में कोई अतिथि आ जाता है, कितनी व्यस्तता, लेकिन अतिथि देवो भव, भरमार है खूब, लेकिन सब सेवा भाव से मानो छके हुए हैं। हम तो यही कह रहे थे कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ऋण चढ़ जाता है, चुकाने में समर्थ न हो, जिसका दिवालिया निकल जाता है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि उसको भाग जाना चाहिए वहाँ से। हाँ, इतनी सेवा, इतना दुलार, इतना प्रेम, हम तो वाणी से ही सेवा, आप इतनी कितनी सेवा कर रहे हैं, लगता है कि भागने में ही अवसर है। भागो। भगवान की असीम कृपा, करुणा, अनुकंपा, जिन पूर्वजों के संस्मरण में, उपलक्ष्य में इस कथा का समायोजन हुआ है। पूज्य पिता श्री रामकरण पारासर जी, पूज्य माता श्रीमती गंगा देवी पाराशर और पांचों ज्येष्ठ भ्राता एवं भौजी जो हैं, और श्री बद्री प्रसाद जी, श्री बाबूलाल जी, श्री छोगालाल जी एवं श्री काशीराम जी एवं श्यामलाल जी, ये शत्र आज बिल्कुल सानंद पूर्वक, निर्विघ्नता पूर्वक विराम की ओर जा रहा है।
कोई छोटा भी कार्यक्रम किया जाता है तो कितनी प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, विघ्न आ जाते हैं, पता ही नहीं चला। आज कथा का विश्राम हो रहा है, कितने महीनों से तैयारी हो रही थी। गोपाल कृष्ण, जरा भी किसी को कोई चोट फेंट, यहाँ तक सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ है किसी को। हाँ, इस कथा से दीक्षित होकर के अपेक्षा यही है। व्यास आदि के द्वारा अनेक सूत्रपात होते हैं। दक्षिणा के रूप में बस यही एक मांग है। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां जो होती हैं स्वयं की दृष्टि में हमको दिखाई देती हैं, उस बुराई को अंचल पसारते हैं, इसमें डाल देना, यमुना में जाकर के हम प्रवाहित कर देंगे उसे। वो यज्ञ की एक सफलता होती है। एक भी सत्य हमारे हृदयस्थ हो जाता है सज्जनों, सब प्रकार से उस जीव का श्रेय होता है, जय जयकार होती है उसकी। अब वो कथा सफल मानी जाती है सब प्रकार से। हरिशरणम साथ में आए हुए हमारे पांचों माँ सरस्वती के उपासक ब्राह्मण देव हमारे द्विवेदी जी हैं, मानस के मर्मज्ञ हैं, हर चौपाई के ऊपर घंटों व्याख्या कर सकते हैं जैसे, लेकिन इतना स्नेह रहता है जब कोई संदेश मिलता है तो बिल्कुल समय खाली रहने पर तैयार रहते हैं। और संगीत के बहुत अच्छे अपने विशेष कलाकार हैं। और नीरज जी, मुकेश जी, बहुत पुराने, वो तो शायद सब परिचित ही हैं हमारे जितने भी भक्त समाज है। सब जैसे पारिवारिक प्रेम होता है उस तरह से पहले से ही संदेश आ जाता है, मुकेश जी को जरूर लाना आप। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारणवश, प्राय आपकी भी कृपा बनी रहती है। और हमारे ऑर्गन पर ब्रज में ही हरनौल गांव है, अर्थात हेडोला में ठाकुर जी को जहाँ झुलाया जाता था उसको हरनौल हिंडोल नाम से कहा जाता है। और नाम क्या है इनका? अनुज नाम है। हाँ, ये भी छोटे भ्राता। अनुज के समीप एक और अनुज बैठे हैं, श्री हरि जी। जो भी व्यवस्था है आपके ही नेतृत्व में होती है। कौन संगीत में, कौन आचार्यत्व के लिए। आचार्यत्व हमारे श्री सुखदेव जी, यथा नाम तथा गुण हैं। देखने में बिल्कुल छोटे से, लेकिन काम इनका बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छा है। सबके हृदय में एक भाव को वर्धन करने वाले एक एक शब्द जो हैं, तो इनका भी बहुत स्नेह रहता है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। कथा का कभी अंत तो होता ही नहीं, इति तो होती नहीं, केवल विश्राम होता है सज्जनों, केवल विश्राम। इससे पूर्व भी कथाओं की परंपरा थी। अब यहाँ से 21 को पहुँचेंगे ना वृंदावन, है ना? 21 को पहुँचेंगे, 22 को ही पुनः प्रस्थान करना है। ब्रज में ही अलीगढ़ जिले में पिपरौट, जैसे विक्रमपुर है ना, घर घर सब वैष्णव जन हैं वहाँ पर भी। हर बालक के, माता बहन के, भाई के कंठ में कंठी, भाल पर तिलक, भजन प्रण। और वहाँ भी जैसे यहाँ कीर्तन की परंपरा है, ऐसे ही वहाँ पर समूचा क्षेत्र जो है, आसपास के भी जितने गांव हैं, पिपरौट, भंगरा, खिरसौली, और समर्पित भाव है एक एक व्यक्ति का। उन सभी ब्रजवासियों के मध्य में ये वसंत पंचमी
23 जनवरी विशाल जो है मंगल शुभ कलश यात्रा निकलेगी। 23 से ही कथा का शुभारंभ है वहाँ पर। हरिशरणम। तो सबके लिए बहुत बहुत बधाई। समस्त पाराशर परिवार, समस्त विक्रम प्रवासी, गली गली नहीं तो घर घर से शुभ योग बना, इतनी सेवा, सबके लिए भूरी भूरी साधुवाद। और इसकी फलश्रुति के रूप में हमारे राकेश पारा सर संदेश देंगे। अहर निश्चेवा में है, यहाँ तो कमल सिंह कहते हैं उन्हें, हमने तो कमलदास नाम रख दिया है उनका। और कह रहे हैं गुरुजी अब तो मुझे शेष जीवन जो है आश्रम में ही, गुरु आश्रम में ही यापन करना है। जितनी बनेगी यथा सामर्थ्य पूर्ण रूप से सेवा करूँगा, वृंदावन का वास करूँगा। ऐसा एक परिवार में ही खड़े होकर के, इतने भावुक होकर के उन्होंने ये बात कही। देखो ये खड़े हैं आपके समक्ष। हाँ, ये कथा की फलश्रुति है। हरिशरणम। हमारे साउंड वाले भाई बहुत सुंदर सेवा। और परीक्षित जी, प्यार का नाम इनको धनसुख है, तो मनसुख, धनसुख, जो कुछ कहा, सब प्रकार के सुख। और पार्श्व में श्री द्वारका जी, द्वारका जी सवरे धाम हैं, सबसे सब तीर्थ हैं। ऐसे सबके नाम से नामियों का संबंध होता है। तो अब अधिक विस्तार न करते हुए वाणी को विराम देना चाहूँगा। अंतिम जो श्लोक हैं उसका हम गान करेंगे और आप उसको दोहराएंगे। कल जो है जो यज्ञ होगा उसका संदेश भी हमारे सुखदेव जी आचार्य आपको बताएंगे। कितने बजे से यज्ञ आरंभ होगा। जितने भी श्रोतागण हैं, इसमें संकोच का विषय नहीं होता। सभी अधिकारी होते हैं, सब कथाव्रती हैं। उस यज्ञ में भी पूर्ण आहुति देने का सबको, जिसको यदि ऐसा संयोग बैठे तो आहुति में भी शामिल हों। वैदिक और पौराणिक मंत्रों के द्वारा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और आगे की बात भी कहते हैं जो रोज चल ही रहा है उत्सवों के बहाने से, कि आज वामन भगवान का प्रादुर्भाव है, आज नंद महोत्सव है, खूब रोज भंडारा क्षेत्र चला हुआ है। और कल तो विशेष होगा, पहले स्वाहा स्वाहा, फिर उसके बाद आहा आहा चकाचक हो। देखो विशाल भंडारा, कोई भी संकोच नहीं करना कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, सब आमंत्रित हैं उस यज्ञ में। अब आइए भागवत जी का अंतिम जो श्लोक है हम उच्चारण करेंगे, आप उसको पीछे से दोहराइए। भवे भवे यथा भक्ति, भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाथस्तोऽयं यत् प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलिए
भगवान की, कृष्ण बलदेव की, नंद बाबा जसोदा मैया की, रोहिणी मैया की, ग्वाल बालन की, गिरिराज महाराज की, पूछड़ी के सखा की, चारों धामों की, जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की, जय हो, अयोध्या धाम की, जय हो, चारों संप्रदायों की, जय हो, चारों संप्रदाय के आचार्यों की, जय हो, अनंत कूट वैष्णवों की, जय हो, हरिनाम संकीर्तन की, जय हो, सनातन धर्म की, जय हो, गौ माता की, जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, यमुने महारानी की, जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो, भक्त और भगवान की, जय हो, भक्तवत्सल भगवान की, जय, विक्रमपुर की, जय हो, समस्त क्षेत्र की, जय हो, दूरस्थ निकटस्थ से पधारे सभी भक्तों की, जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सभी प्रेम से बैठे रहें, क्योंकि महाराज श्री की आज्ञा है, कल की सूचना भी बताना परम आवश्यक है। और इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, जो थोड़ा आवाज सही करिए, जो वृंदावन जाते हैं उनको पता है। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि कथा विश्राम हो गई, पूरी हो गई, ये कभी पूर्ण नहीं होती, कथा तो चलती ही रहती है। आपके यहाँ महाराज जी 2 दिन पूर्व पधारे, कहीं नाम संकीर्तन, और अब और रुकेंगे तब भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। भगवान की कथा कभी बंद नहीं होती। और जो स्वर्गाश्रम में जाते हैं वहां भी आपने देखा होगा, 1 घंटा नित्य 12 मासी चॉकलेट खिलौना महाराज जी सेम लुटाते हैं, नंदोत्सव चलता है। तो भगवान की कथा तो चलती रहती है। हम सबको महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान किया, हम भी एक बार अपने दोनों हाथ जोड़ के भागवत भगवान से मांगेंगे कि पूज्य महाराज श्री सदैव स्वस्थ रहें और ऐसे ही भगवान की मंगलमयी गाथा हमको सुनाते रहें, कथा सुनाते रहें। एक बार जोरदार ताली बजा के पूज्य सदगुरुदेव भगवान का महाराज जी का खूब खूब स्वागत वंदन। और सभी पारासर परिवार से मेरा निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है, ठीक 8 बजे यहाँ जैसा महाराज जी ने कहा था स्वाहा स्वाहा, और महाराज जी से ही हमने आज्ञा ली है 11 बजे पूर्णाहुति होगी। इस यज्ञ की 11 बजे पूर्णाहुति होगी, उसमें महाराज जी स्वयं पधारेंगे, इसलिए आप सभी यज्ञ में समय से पधारेंगे। 8 बजे यहाँ यज्ञ प्रारंभ होगा। महाराज जी की सन्निधि में हम यहाँ पूर्णाहुति करेंगे और महाराज जी हम सबको यहाँ दर्शन भी देंगे। पूर्णाहुति के बाद महाराज जी ने स्वयं कह दिया, पहले स्वाहा स्वाहा फिर आहा आहा, सबके लिए आमंत्रित है। एक बार जोरदार ताली बजा के भागवत का प्रसाद सभी ग्रहण करेंगे। अब ज्यादा ना बोल करके आरती का समय हो रहा है। और सबसे अच्छा हमारे हृदय को जो स्पर्श किया है, महाराज जी ने भी आज्ञा की, हमारे पूज्य बाबूजी पारासर जी के पिताजी वास्तव में एक एक ब्रिजवासी को बुला बुला के उनके चरण स्पर्श किए। और अपने मुख से महाराज जी आज कह रहे थे, बोले हमारे लिए तो ऐसा लगता है साक्षात वृंदावन से बिहारी जी ही आए। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के वो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और ऐसे ही भगवान नाम में मस्त रहे। राधे राधे। राधे राधे। भगवान कृष्ण बलदेव खेड़ापति हनुमान जी महाराज मां नर्मदा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे, बहुत ही सहजता और सरलता की मूर्ति, हम सबकी आंखों के तारे, करुणा और दया की खान ब्रजश्रोमणी, इतने भावपूर्ण और सहजता सरलता के साथ भगवान की कथा का श्रवण आप सब हमको करवा रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, मेरे पूज्य पिताजी बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, आप सब बुजुर्ग हैं। आपके समक्ष मैं बोलूं, ये न तो हमारी संस्कृति है, न मेरे संस्कार है, न यह शिष्टाचार है, न शिष्टता है।
पर हर कार्य की एक विधान होता है। जैसे व्यासपीठ का भी अपना एक विधान है। भाई 20 साल का भी कोई वक्ता हो और कोई परमहंस भी, कोई अगर जगतगुरु भी आ रहे हैं तो व्यासपीठ को नमन प्रणाम करेंगे। एक व्यवस्था है, एक विधान है। आज पूर्णाहुति की बेला है, उसी क्रम में बस एक जिनकी पावन स्मृति में यह आयोजन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 7 दिवसीय जो हुआ, उसी को मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। इस प्रकार से महाराज जी भी आज सत्य की चर्चा कर रहे थे। मेरे पूज्य कैलाशवासी दादा दादी रामकरण जी पारासर और दादी माँ, मेरे 5 ताऊ, बड़े बाबा जिनको लाड़ से, दादाजी का सानिध्य तो मेरे को नहीं मिला, पर मेरे पिताजी और बड़े भाई सुनाते रहते हैं उनके बारे में। वो भी महाराज जी सत्य का ही स्वरूप थे और बिल्कुल सत्य को ही जीते थे। जैसा बुजुर्ग बताते हैं, पिताजी और बड़े भैया बताते हैं, सब लोग, गांव के लोग भी। ठाकुर तेजदान सिंह भी बैठे हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे बड़े भाइयों के भ्राता हैं, मित्र हैं। कई बार चर्चा निकलती तो कहते हैं ये भी कि मतलब एक गुण हो तो आदमी उसकी व्याख्या करे कि उनमें इतनी सत्यता थी, कि इतनी ईमानदारी थी, कि इतनी सहजता थी, सरलता थी, ब्रह्मता थी, पुरुषार्थ था या दया थी। पर ये एकदम बस उनका नाम अरे राकेश दादाजी तो क्या कहना, बस मतलब इतने आप भाई किस गुण की व्याख्या करे, वो किसको प्रकाशित करे। पर आज ये पूरा पारासर परिवार का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो इसके अंदर धर्म है और जो कुछ भी है, वो मेरे पूज्य दादाजी की पुण्याई है, उनका पुरुषार्थ है और उन्हीं की कापी में उनकी सब संतान है। बार बार महाराज जी भी कह रहे थे कि कहाँ कड़वी बातों को मन में बसा के रखते हो, ये हृदय का भगवान का मंदिर है। तो वो न तो किसी की कड़वी बात, पूज्य बड़े बाबा साहब राम निवास जी भाई साहब का आप जिक्र कर रहे थे कथा में, उनके पिताजी, वो न तो किसी की गलत बात सुनते थे, न गलत बात किसी से करते थे, मैंने भी देखा है। और अच्छे खा की हिम्मत नहीं की उनके सामने कहीं कोई चंद भी हो कि कोई इधर उधर की बात कर दे, न तो सुनना पसंद करते थे, न कहना पसंद करते थे। और सब भाई उनका इतना आपस में प्रेम की एक साथ एक जाजम पे, ठोपे पे, पलंग पे सब बैठते साथ में कमरे में, बड़ा स्नेह भाव था, बड़ा आदर था। बात विचार करते थे, मानते थे और उन्हीं की संस्कृति को हम भाई सब आगे लेके चल रहे हैं। आज पूरे भाई इस पंडाल में भी सबको मेरा प्रणाम। और मुझे ही जिम्मा सौंपा हमने कि तुम ही रखो, सबसे छोटे हो ये बात, और इनकी सबकी प्रेरणा से ये आयोजन किया। दादाजी की स्मृति में कथा हो, बढ़िया बाबाओं की स्मृति में, पिताजी इनकी स्मृति में कथा हो। और साहब महाराज जी भी कह रहे थे कि बिल्कुल निर्विघ्न एक किसी को, जबकि ये एक प्रकार से पूरी खले की जमीन है, खेत लगा हुआ है पीछे, पर किसी को कांटा भी नहीं गड़ा, ये उन्हीं की पुण्याई है। और जहां भी हो वो पूरे परिवार की ओर से उनको सत नमन है। एक प्रथम श्रोता बस उनसे जुड़ी हुई बात, इसलिए फिर बात को हमारे पप्पू भी एक मिनट खड़े हुई। पप्पू ही आप, ये पूज्य हमारे राजा राम बाबा, ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और ये सबसे पहले आके बैठते थे यहाँ पंडाल में सबसे पहले, और ये उत्कृष्ट श्रोता यही होते हैं। ये राजा राम बाबा के पुत्र हैं। एक बार आदरणीय तेजू भाई साहब को भी मालूम होगी ये बात, उस जमाने में लच्चू भैया जब 100 रुपए या 200 रुपए एकड़ में जमीन थी, आपके पिताजी को दादाजी ने 500 रुपए दे दिए। पारिवारिक रिलेशन था, एक स्मृति उनकी। और दादाजी उसके बाद में सर्व सिधार गए और वो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं था। वो भैया लोग सुनाते हैं मेरे को 500 रुपए उस जमाने बहुत मायना रखता था। 100-200 रुपए एकड़ जमीन थी, कहीं कोई लिखा पढ़ी में नहीं थी ये बात। फिर
इनके पिताजी आए, बड़े भाई साहब ताऊ जी इनके पास, कि बाबा से बाबा ने कहा इनके पिताजी ने कि मैंने 500 रुपये लेके गया था और फिर वो लौटा के, और ऐसे सत्यवादी व्यक्ति के ही आप देखो बिल्कुल एक पूरा वैराग्य ले लिया है, घर परिवार छोड़ दिया है और कथाओं में ही रहते हैं। आप कहीं भी जाओगे तो इनके दर्शन जरूर होंगे। एक बार इनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन कर दो आप। हाँ, एक इसी क्रम में हमारे बीच में कमल सिंह जी साहब बैठे हुए हैं। महाराज जी की कथाओं से प्रेरणा लेके आप भी अब परिवार को फोन करवा दिया कल ही कि भैया मेरे को महाराज जी की शरण में ही वृंदावन जाना है। कमल सिंह जी को महाराज जी ने कहा आपसे कमल दास जी कर दिया है। एक बार कमल सिंह जी का भी आप जोरदार अभिनंदन। एक संत की महिमा है, ये कथा का प्रताप है। अगले क्रम में देखिए आप महाराज जी पधारे और शोभा यात्रा, कलश यात्रा जिसको कहते हैं अपन, उसके बाद में कहीं चल पड़ेगी। हमको भी किसी ने कहा कि गुरु जी से गुरु मंत्र लेना है, ये एक अध्यात्म की गुरु जगत की व्यवस्थाएं रहती है। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण के जन्म की बात। एक गुरु जी कुटिया के बाहर, कुटिया में रहते हैं हमारे बहनोई के हम, तो बड़ा कोलाहल, पूरे परिवार के बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं। मैं भी जाता हूँ 10 बजे, गुरु जी थोड़ा सा इधर की व्यवस्थाओं देखने वाला, तो मैंने कहा आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हो? तो बड़ा उत्साह था सब में, बोले हम गुरु मंत्र ले रहे हैं। मेरी आत्मा गदगद हो गई बिल्कुल। तो कृष्णा हमारा और कान्हा दोनों इधर आ जाओ, इन्होंने गुरु मंत्र लिया और ये किसी के कहने से नहीं लिया, ये आत्म प्रेरणा। उसके बाद बिल्कुल महाराज जी के कदम साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल सेवा में। और महाराज जी से छोटी छोटी बात की है, मंत्र कहाँ करना है, कैसा करना है, कौन सी चौपाई, कौन सा पाठ, कब, ये वो। और इसकी एक कड़ी और है, हमारे राधे बाबा, ये कान्हा और राधे दोनों सगे भाई हैं। ये इसने भी, कृष्णा और राधे, इसने भी गुरु मंत्र लिया। अब देखो, जब भी किसी का भी प्रेरणा नहीं, इसको सिर्फ गुरुदेव की और कथा की और महाराज जी की प्रेरणा है। उसका प्रताप इतनी छोटी उम्र, बिल्कुल। एक बार महाराज जी चित्रकूट में हम गए थे कथा की व्यवस्था करने के लिए, एक बहुत छोटे वाले का संन्यास धर्म में जा रहा था वो, तो मंडन करा हुआ, बिल्कुल मेरे को सीन याद आ गया। और एक योगी का भेष, माता पिता उसके बिल्कुल ऐसी आंख में आंसू, रो रहे हैं झरझर, और वो बच्चा बिल्कुल एकदम मतलब क्या उसके भाव थे, मैं क्या कहूँ, उसका वो संन्यास धर्म में जा रहा था वो पूरा परिवार सब लोगों में बड़ा एक ऐसा पर्व, वही सब मेरे को मन कह रही है इनको कहाँ से ये सब प्रेरणा आ गई। मैंने राधे को भी देखा कि ये मेरे को गुरु जी से मंत्र लेना है, और गुरु जी ने कथा में बात कही। बस भैया आरती की ओर चल रहे हैं, ये आज अंतिम दिवस है। कल इस कथा के माध्यम से इस जगह पे आपको किसी को नहीं आना है, हमारे गांव के लोग भी आएंगे तो सिर्फ यादें शेष रह जाएगी। कल तो यहाँ क्या नजारा था शाम का, और आज तो क्या नजारा, यही संसार का चलन है। तो बस भगवान की आरती हो रही है, अंतिम आरती। आप जरूर आरती प्रसाद का भी लाभ ले लीजिए, समय हो रहा है, और क्षमा प्रार्थी आप सब लोगों से। तो ये एक संत की महिमा है, ये कथा का प्रताप है। इन सब बच्चों के लिए भी आप एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कर दो कि इनका जीवन भी सुखमय हो। और महाराज जी और संत और साधु कहते छोटी उम्र में भक्ति बढ़ापे की नहीं है भाई। किसी ने जीवन भर अगर अपनी भाषा में कहे तो चुविया, अगर तम्बाकू नहीं खाए उसको 70 साल वाले को थोड़ी तम्बाकू खिला दो तो चक्कर खाए गिरना ही है वो, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। यही भजन व्यक्ति के काम में आता है। और हमारे पप्पू भैया 2 शब्द कहना चाह रहे हैं, आप सबसे निवेदन कृपया ध्यान से सुने। हरिओम हरिओम। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम, मंच आसीन मेरे गुरुदेव को प्रणाम, मेरे साजिंदे भाइयों को प्रणाम, सब ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम, और मेरी माताएं सती सावित्री, गीता गायत्री, मलालसा गार्गी, मेरी शिव भक्तनी माताएं, इन शक्तियों के पद चिन्हों पर चलने वाली। जैसे ही सवेरा होता है हाथ में थाल संजोए हुए भगवान शिव के मंदिर की ओर प्रेरित लोटा हाथ में, एक हाथ में जल का लोटा, दूसरे हाथ में थाल जिसमें पंचद्रव्य, उसको लेकर मंदिर की ओर जाती हुई नजर आती है। मेरे बुजुर्ग
समर ब्राह्मण देवताओं के विक्रमपुरवासी समस्त ब्राह्मण देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही कि विप्र प्रसादा कमलावरोहम, कि विप्रों के प्रसाद से भगवान कहते हैं मैंने कमला का वर्ण लक्ष्मी का वर्ण किया। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, मैं इन ब्राह्मणों के प्रसाद से ही धरणी को धारण करता हूँ। विप्र प्रसादा अजिता जितोहम, मैं इन ब्राह्मणों के प्रसाद से अजात शत्रुओं को जीत लेता हूँ। विप्र प्रसादा मम राम नामम, विप्र प्रसादा मम राम नामम, विप्रों के प्रसाद से ही मेरा नाम राम और मेरा नाम कृष्ण हुआ है। कहते हैं कि भजले हरि नाम हरि रसना, ए रसना, कि भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः को जाने हिली न हिली, जीवन क्षण भंगुर की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली। इतना कहकर कि श्वास श्वास में नाम सुमर ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधे, देखिए अब मेरी वाणी से ही सब समझेंगे। एक परंपरा होती है, बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी कथा कह के जाने लगे तो हजारों ऋषि खड़े होकर के अगरबत्ती लेकर के, धूप बत्ती लेकर, श्रीफल लेकर के उनका पूजन सम्मान किया। इसलिए मैं आरती को रुकवाना चाहता हूँ, नहीं हमारे धनसुख यजमान परीक्षित जी कहेंगे 7 दिन पूजन कराई, मैंने पूजन तो कराई नहीं। विदाई बोलते हैं, आप लोग भी हाथ जोड़ के, पूरा परिवार पूजन कर रहा है। श्रीफल वस्त्र उठाइए, महाराज जी का पूजन हो रहा है, व्यास पूजन। आप सभी लोग उस व्यास पूजन का दर्शन करेंगे। कहाँ बच्चे सब आइए, सभी आयुष जी आइए और जीतू जी, सभी मिलकर के श्रीफल लेकर के, वस्त्र लेकर के हमारे पारासर जी पूज्य गुरुदेव भगवान का जो पूजन का विधान है, विदाई बोलते हैं। अभी आपको हरि बाबू सुनाएंगे, चले जाएंगे हम बिहारी जी। तो भागवत जी का पूजन हो रहा है। आप सभी लोग आरती के बाद आपको पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी हमारे परीक्षित परिवार, पारासर परिवार श्रीमद् भागवत जी का पूजन कर रहे हैं। सभी हाथ जोड़ के ध्यान करेंगे। हरि ओम मा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेदा पुनीमाम। आप भी हाथ जोड़ के भागवत जी का ध्यान करेंगे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णेव हि स्वीकृतोऽस्मि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, चंदनं लेपयामि। ओम मा त्वां गंधर्वाकनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां ओषधि सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः। श्रीफलम समर्पयामि वस्त्रम। देखिए पारासर परिवार की ओर से श्री महाराज जी को पहले श्रीफल वस्त्र भेंट से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार और जोरदार ताली बजा के पूज्य सदगुरुदेव भगवान का खूब खूब सभी लोग हाथ लगा लेंगे। श्री महाराज जी का खूब खूब स्वागत वंदन। बोलिए व्यास जी महाराज की। आप लोग भी वंचित न रहे, बाद में सभी को व्यास पूजन करने का अवसर मिलेगा। पुष्पमालाम समर्पयामि। एक बार और जोरदार ताली बजा के। ये देखिए ये विधान है, इसको कहते हैं सुखदेव विदाई। ये पूजन हो गया पूज्य महाराज श्री का। सभी पारासरी परिवार ने पूजन किया और हमारे राकेश पारासर जी भी पूज्य महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। एक बार और जोरदार ताली बजा के। देखिए भैया ये बहुत मुख्य है, क्योंकि कल नहीं बैठेंगे महाराज जी। इसी को कहते हैं सुखदेव पूजन, विदाई पूजन। ये आवश्यक है। अब आरती हो रही है, आरती प्रज्वलित करके सभी जगह आरती पहुंचाएंगे और अभी कोई नहीं आएगा ऊपर। आरती के पश्चात आप कर लीजिए जब तक
बाकी के सभी लोग आरती के बाद ही पूजन का लाभ मिलेगा और कल ठीक 8 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा। हमारे शैलेंद्र बाबूजी हमारे वो अच्छे पूज्य हैं, उनकी सन्निधि में सब होगा। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत सबको लेके आएंगे। इनकी जिम्मेदारी है। 8 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा। हाँ, आरती हो रही है, सभी प्रेम पूर्वक आरती करेंगे, आरतियां वितरण करें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ के दर्शन सभी अवश्य करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्च प्राणच मुखात् अग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगणित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीलावती रस निधान आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन कृताप निवारिणे जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे सेवत सतत सतत सुखकारिणे शुभ सजे ललित गाने धर्म भक्ति ज्ञान गाने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञानी आरती अति पावन पुराणी। परम
ओम माँ। देखिए प्रेम से थोड़ी पुष्पांजलि वगैरह होने दीजिए, अभी कोई मंच पे नहीं आएंगे, सबको अवसर मिलेगा। ओम माँ जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। हरि ओम माँ देवो शांतिरंतरिक्षगुम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधे। हस्ते पुष्पान्नादाय मंत्र पुष्पांजलि। ओम मायकेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण। परमेश्वरा श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अभी अभी महाराज जी की आज्ञा हुई है, थोड़ा सुने, 2 मिनट हाथ जोड़ के खड़े रहें, क्योंकि व्यास गद्दी की आज्ञा भगवान की आज्ञा होती है, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है। एक बात बताइए, ऊंचा हाथ करिए, मोबाइल किस किस के पास है? जो मोबाइल चलाते हैं, देखिए भगवान विराजे हैं, भागवत भगवान। जिस जिसके पास मोबाइल है वो ऊंचा हाथ करे। किस किस के पास है? जो जो भी मोबाइल चलाते हैं वो ऊंचा हाथ करे। अच्छा, तो देखिए सुनिए, पहले ऊंचा हाथ करिए। आपके पास मोबाइल नहीं है, ऊंचा हाथ करिए। तो जो मोबाइल चलाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें, पूज्य गुरुदेव को जो आप सुनते हैं, महाराज जी का चैनल है सत्य रस। आप भागवत जी के सामने आज हैं, आप यदि नहीं जानते तो अपने बालकों से जाकर के उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और महाराज जी वो जो बालक बलदेव शर्मा है उसके लिए थोड़ा आशीर्वाद देना भूल गए, वो हमको दूर दूर तक देश विदेश में दिखाता है। एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजा के उसका स्वागत करें। और घर जाकर के सत्य रस चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए भागवत भगवान की। अब पारासर जी को सुने और पूजन करें। आप सबका पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन। पारासर परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से भी आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में आज कथा श्रवण करने के लिए आप सब लोग पधारे और व्यास पूजन के लिए सादर आमंत्रित हैं सभी। आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पटेल साहब व्यास पूजन के लिए पधारे, भाई सुधीर शर्मा जी, भाई राजन शर्मा जी डोमन मऊ, हमारे आदरणीय भागीरथ पटेल जी, महेश पटेल जी, उमा शंकर जी हमारे डोमन मऊ वाले, आप भी सादर आमंत्रित हैं। सूरज भाई हमारे नीमगांव वाले, और पीछे भी जो साथी खड़े हुए हैं सबसे हाथ जोड़ के सबका सादर स्वागत है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारें और व्यास पूजन कर गुरु जी का आशीष प्राप्त करें। कथा श्रवण करने के लिए पधारे। देखिए इस बात का ध्यान रखिए, आप अच्छे श्रोता हैं, मन से ही सोचिए महाराज जी भी 1 बजे से विराजे हैं, उनको भी अपने कक्ष पे जाना है। आपकी तारीफ जभी है, आप कितनी जल्दी मंच से पूजन करके अपने स्थान पर पहुंचे। यहाँ मंच पे देरी ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। राधे राधे। पुनः आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन। सीताराम सेवा समिति के भी जो साथी पधारे हैं खिरकिया से, वे भी सब सादर आमंत्रित है। हमारे आदरणीय मुरलीधर जोशी जी, बलराम बिश्नोई जी, भाई शैलेंद्र बोरसे जी, और भी माता जी थोड़ा जल्दी करिए, आप थोड़ा जल्दी करिए माता जी, थोड़ा जल्दी करिए, फिर अपन अभी मिलेंगे ना महाराज जी से। लक्ष्मी आइए। व्यासपीठ पर पधारे समस्त
भक्तों का बहुत हार्दिक अभिनंदन। पप्पू भी आ जाइए। थोड़ा सा ये कर दो कि ज़्यादा ये सीनो भैया अपने आते ही हर साल। आप सब सादर आमंत्रित हैं और बहुत हार्दिक अभिनंदन है आप सबका। कल पूर्णाहुति कथा विराम हुई है, पर अभी हवन के साथ भंडारे का कार्यक्रम शेष है। कल आप सब सादर आमंत्रित हैं। पूरे परिवार और समस्त ग्रामवासियों की ओर से हाथ जोड़ के आप सबसे समस्त श्रद्धालु श्रोताओं से निवेदन है, कृपया कल भी अवश्य पधारें। आप प्रातः 11 बजे आइए भागीरथ जी आइए। प्रातः 11 बजे समस्त श्रद्धालु भक्तगणों से, मेहमानों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है परिवार की ओर से कि आप कल भी हवन दर्शन और प्रसादी भंडारा प्रसादी के लिए सादर आमंत्रित हैं। कृपया कल भी अवश्य पधारें। आप बार बार आपसे निवेदन है कि जैसा विगत दिनों में और आज तक आप पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आइए यादव जी आइए। इसी प्रकार से कल भी आपको गुरुदेव के दर्शन होंगे। और एक विशेष सूचना ग्रामवासी तो अवगत ही 19 तारीख से 20 तारीख तक पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में 24 घंटे का अखंड संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन का कार्यक्रम रखा है। उसमें भी आप सब सादर आमंत्रित। उसके प्रसाद भी एक भंडारा 20 तारीख का भी है। जय हो, जय हो। आइए, स्वागत है आपका। हमारे खिरकिया बालाजी मंदिर के पुजारी महोदय गोविंद जी शर्मा साहब और जिन लोग महानुभावों के नाम से मैं अनभिज्ञ हूँ, उन सबका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन। हाँ, कहाँ जा रहा है? हमारे ओमकार भैया, इंदौर वाले ओमकार यादव जी, सुनील शर्मा साहब हरदा, हमारे बड़े ही कथा प्रेमी सत्यनारायण पटेल जी बेड़िया वाले, और भी समस्त श्रद्धालु भक्तों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सबका। और 19 तारीख से 20 तारीख तक 24 घंटे का परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में महामंत्र संकीर्तन का आयोजन संकीर्तन मंडल द्वारा रखा गया है। उसमें भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कृपया अवश्य पधारिएगा। थोड़ा सा विलंब उसके लिए क्षमा प्रार्थना।